यहाँ कर लिया या यहाँ कर लिया, तो जब हम धोएंगे तो वो नाम से युक्त जल हमारे पैरों में जाएगा, बाथरूम में जाएगा। प्रभु का परम पावन नाम है, हमारा आराध्य देव। हम उसको जितना सम्मानित करेंगे उतना ही हमारे अंदर उसका प्रभाव होगा। वृंदावन के श्री पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी हैं, जिनके 2 किडनी नहीं थे। उनके भक्तों का ये कहना था कि आप प्रभु जी हमारा किडनी रख लीजिए, तो प्रेमानंद जी महाराज जो है किडनी लेने से मना कर देते हैं। उसी तरह से वो रहते हैं, वो अपने 2 किडनी को एक राधा और एक कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। तो जैसे वो अपने 2 किडनी को राधा और एक कृष्णा का स्वरूप मानते हैं, वैसे इंसान जो है अपने शरीर पे उन लोगों का स्वरूप बनाता है। स्वरूप बनाता है इसलिए कि मरते वक्त तक वो स्वरूप लेके मर पाए और मरते वक्त तक वो स्वरूप उनसे कोई दूर ना कर पाए। यहाँ कर लिया या यहाँ कर लिया, तो जब हम धोएंगे तो वो नाम से युक्त जल हमारे पैरों में जाएगा, बाथरूम में जाएगा। प्रभु का परम पावन नाम है, हमारा आराध्य देव। हम उसको जितना सम्मानित करेंगे उतना ही हमारे अंदर उसका प्रभाव होगा। श्री प्रेमानंद महाराज जी का ये कहना है कि टैटू बनाने से वो जो शक्ति है, उस शक्ति को हम लोग अपमान करते हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि टैटू में लगा हुआ पानी जब धोते हैं तो वो पैर में लगता है और भी कई सारे जगह में लगता है। इससे अगर वो शक्ति का हम लोग अपमान कर रहे हैं, तो माला धारण करने से क्या हम लोग शक्ति को अपमान नहीं कर रहे हैं? जैसे बारिश होता है तो बारिश में भी हम लोग भीगते हैं, तो ये माला क्या होता है? माला से पानी प्रवाहित होकर पैर में लगता है। मुझे ये लगता है क्योंकि जैसे हम लोग माला पहनते हैं, माला पे भी सेम ही चीज़ हो रहा है। लोग कोई तुलसी का माला लेते हैं, कोई रुद्राक्ष का माला पहनते हैं, कोई वैजयंती माला पहनते हैं। तो श्री कृष्ण जी भी माला पहनते थे, भगवान भोलेनाथ भी माला पहनते थे। तो पानी जब गिरता है बॉडी में, तो माला में से पानी जो है बह के पूरे बॉडी में लगता है। तो इस चीज़ से क्या इस माला का अपमान नहीं हो रहा? अगर ऐसा ही है तो जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर पे हम लोग पैर से चल के जाते हैं। तो ऐसा अगर है तो मंदिर में, जिस भगवान के भी मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, क्या उस भगवान का जो है अपमान नहीं हो रहा? देखिए, टैटू स्टूडियो जो है, टैटू स्टूडियो में सबसे ज़्यादा टैटू भगवान के बनते हैं। जैसे कोई लॉर्ड शिवा का टैटू बना लिया, जैसे कोई लॉर्ड हनुमान का टैटू बना लिया। तो टैटू स्टूडियो चलता ही इसी चीज़ से है। सबसे ज़्यादा टैटू बनता है भगवान का स्वरूप या फिर भगवान का नाम, ये सब टैटू सबसे ज़्यादा बनता है। जैसे श्री आदि गुरु शंकराचार्य थे, वो बाबा को जल चढ़ाने जा रहे थे स्वच्छ होके, तो उनके सामने एक चंडाल आ गया। वो चंडाल को आदि गुरु शंकराचार्य कहने लगा कि तुम चंडाल हो, मेरे रास्ते से हटो, मुझे अशुद्ध मत करो। वो चंडाल का कहना है कि मैं इस भूमि पे खड़ा हूँ, इस भूमि पे तुम भी खड़े हो। अगर मैं अशुद्ध हूँ तो इस भूमि को भी मैंने छुआ हुआ है, भूमि भी अशुद्ध है, और अगर भूमि अशुद्ध है तो भूमि तुम हो, तुम भी अशुद्ध हो। तुम चंडाल हो। हम जैसे सन्यासी, साधु और पंडितों के घूमने वाली इन गलियों में आकर तुम मदिरा के नशे में ये क्या बकवास कर रहे हो? दूर हो जाओ। इस तरह दूर जाओ कहने वालों को अंत में मेरे ही पास आना पड़ता है। मर्यादा रखते हुए यहाँ से दूर हो जाओगे, नहीं तो। ये क्या स्वामी, तू क्या इतना गुस्सा दिखा रहा है? ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं दूर चला जाता हूँ। और दूर चला जाता हूँ। मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ तुम भी वही खड़े हो, फिर अछूत नहीं हुए क्या? जिस आकाश के नीचे मैं खड़ा हूँ तुम भी उसी आकाश के नीचे खड़े हो। क्यों हो गए ना अछूत? इस चांडाल से गुजरने वाली हवा भी तुम्हारे पास से गुजर रही है, उससे तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? मैं जिस गंगा में डुबकी लगाता हूँ तुम भी उसी गंगा में डुबकी लगाते हो, गलत नहीं है क्या? झूठ नहीं हो तुम, बोलो। ये पुराण सब छोड़ दो, बस एक बात बताओ, तुम जिसे दूर भगा रहे हो वो आग में जलकर राख होने वाला बदबूदार शरीर है। जो अग्नि में जल जाता है वो शरीर होता है, आत्मा नहीं।
जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटतरा या संविदुजृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। अब सावधान हो जाओ, अब जो हो गया है सो हो गया है, तो भाव से चलो। वैसे किसी को भी जैसे नाम लिखा हुआ दुपट्टा है तो ओढ़ ली, पर उसको अपने बाथरूम में नहीं धोएंगे। जब धोएंगे तो गंगा या यमुना में धोएंगे। जैसे लोग नहीं राधा नाम ऐसे छपा हुआ ऐसे शर्ट आदि ऐसे पहन लेते हैं, उसकी महिमा नहीं जानते। गाड़ी में लिख लिए श्री हरिवंश राधा राधा और पानी मारा और सब पैरों के नीचे जाए। ये वही नाम है जो हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। ये वही नाम है जो हमारे अंदर के हृदय गुफा में विराजमान। हम ऐसे अगर भक्ति मान लो पीछे उसके लिख दिया राधा, अब ऐसे पैर करके मोटरसाइकिल में चढ़ रहे हैं, पूरा पैर उस राधा, तो कहाँ ज्ञान है, कहाँ विवेक है? तो ऐसा चीज़ नहीं है। देखिए टैटू का जो है एक हमेशा हर चीज़ स्पिरिचुअलिटी को अगर आप देखिएगा तो टैटू जो है लाइफ टाइम हम लोगों के साथ रहने वाला है। मरते वक्त हम लोग भगवान के नाम लेके, भगवान के स्वरूप लेके मरते हैं। तो टैटू बनाना सही में एक बहुत शुभ चीज़ है। और एस्ट्रोलॉजी अगर आप कहेंगे तो टैटूस में वाइब्रेशन रहता है। जैसे मान लीजिए कि भगवान का स्वरूप हमने बनाया तो उनसे रिलेटेड वाइब्रेशंस जो है हमारे साथ रहेंगे, ये तो सबको पता है। जैसे रुद्राक्ष कोई पहनता है, रुद्राक्ष की भी अपनी वाइब्रेशन है, हमारे शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है। जैसे हम लोग किसी भी जगह में गए तो वहाँ का अशुद्धता जो है हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, ये रुद्राक्ष वगैरह की वजह से। अगर हम लोग टैटू भी बनाते हैं तो टैटू की भी कुछ वाइब्रेशंस है जो हमारी लाइफ में काम करना स्टार्ट होता है। आप पॉजिटिव टैटू बनाइएगा, ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव फल मिलना है। नेगेटिव टैटू बनाइएगा, नेगेटिव फल मिलना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप टैटू बनाएं, आप भगवान को पूजते हैं, भगवान को सम्मान करते हैं, टैटू बनाएं और वो पानी बह के पैर में लग गया, कहीं ये हो गया वो हो गया, तो इससे हम लोग अपमान कर रहे हैं। अपमान कभी नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा कि एक टैटू जो है बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आर्टिस्ट को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसका 7-8 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तब जाके वो एक स्वरूप बना पाता है। और जो जिनके ऊपर टैटू बनता है वो भी पेन सह के उसके बाद वो जाके टैटू बनाता है। तो ये भक्ति से उनको शक्ति मिलता है जिससे वो पेन जो है सह पाता है। तो ये हम प्रेमानंद महाराज जी को कहना चाहेंगे, हमारे इस सवाल का जवाब दे कि अगर टैटू बनाने से वो पानी पैर में लगता है और हम लोग अपमान करते हैं तो माला हम लोग कैसे पहन रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें माला नहीं पहनना चाहिए। इस हिसाब से हमें मंदिर में हाथ से चल के जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में पैर लगाने से तो हम लोग मंदिर को भी अपमान कर रहे हैं। मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति है उस मूर्ति की भी अपमान कर रहे हैं, भगवान की अपमान कर रहे हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी हमें कृपया करके आप बताएं कि टैटू बनाना अगर गलत है तो माला पहनना और मंदिर में पैरों से चलना ये भी चीज़ गलत क्यों नहीं है। धन्यवाद।